हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। आइए हम लोग इस वीडियो में गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के एक शासक जिसको हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाने थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सेकेंड यानी कि मतलब गुलाम वंश के सेकेंड शासक यानी कि दूसरे शासक के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ये जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। याद रखिएगा, ये जो किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। याद रखिएगा, पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के कौन ऐसा बादशाह है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, तो वो इल्तुतमिश है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश का शासनकाल, ये जो इल्तुतमिश का शासनकाल है ये देखिए 1210 से 1236 ईस्वी तक है। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक कौन है, तो इल्तुतमिश। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा शासन किया है इल्तुतमिश ने गुलाम वंश में। ठीक है, और इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो 1210 से 1236 ईस्वी तक। याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश का पूरा नाम, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। याद रखिएगा, क्या नाम था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम क्या था इल्तुतमिश का, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 26 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष शासन किया था, लगभग 26 वर्ष। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इल्तुतमिश ने गुलाम वंश पे कितने वर्ष शासन किया था, तो लगभग 26 वर्ष शासन किया था। ठीक है, या दिल्ली सल्तनत पे कितने वर्ष शासन किया था, तो 26 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन ऐसा राजा है जो लगभग 26 वर्ष तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में, कौन ऐसा शासक या राजा है वो 26 वर्ष तक शासन किया था, तो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पे लगभग 26 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत, मतलब इसको जो है हम इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किस बादशाह को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। याद रखिएगा, इल्तुतमिश को हम लोग वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि किस बादशाह दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी, देखिए ये जो राजधानी है वो कहाँ बनाया था, तो दिल्ली में बनाया था। याद रखिएगा, दिल्ली को जो है अपना राजधानी बनाया था। यानी कि इल्तुतमिश जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो दिल्ली को बनाया। ठीक है, दिल्ली को जो है अपना राजधानी बनाया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, इल्तुतमिश इन्होंने एकता प्रणाली, ये जो एकता प्रणाली है, एकता प्रणाली स्थापित किया था, यानी कि प्रारंभ किया था, शुरुआत किया था। इसका शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश। किसका, तो एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, ये इल्तुतमिश ने। इसमें होता क्या था, देखिए इस जिसमें एकता प्रणाली का अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि का प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि का प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा, एकता प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि का प्रदान करना। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि किस बादशाह ने एकता प्रणाली की स्थापना की थी, तो वो इल्तुतमिश है। ठीक है, अगला पॉइंट में देखिए, इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया था। यानी कि एक जगह जो इकट्ठा होता है उसमें एक दल बनाया था। वो कौन बनाया था, तो इल्तुतमिश ने। वो भी कितने सरदार, तो 40, कितना 40 सरदार का जो है अमीर सरदारों का एक दल बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह ने 40 अमीर सरदारों का दल बनाया था, तो वो इल्तुतमिश है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक है, यानी कि ये जो है पहला तुर्क शासक है
जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ये याद रखिएगा, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के कौन ऐसा बादशाह है जो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? तो वो इल्तुतमिश है, याद रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि किस बादशाह ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो इल्तुतमिश। ठीक है, अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश ने चांदी के टका तथा तांबा के जीतल का प्रचलन किया था। याद रखिएगा कि चांदी के क्या चीज का? तो चांदी के टका और तांबा के जीतल का प्रचलन, यानी कि विख्यात, इसको जो बहुत प्रसिद्ध बनाया था कौन? तो इल्तुतमिश ने, चांदी के टका और तांबे के जीतल। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि किस बादशाह ने चांदी के टका तथा तांबा के जीतल का प्रचलन किया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, इल्तुतमिश ने अजमेर के मस्जिद, मतलब इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। अजमेर कहाँ है पता है ना? अजमेर राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान राज्य में पड़ता है अजमेर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि अजमेर में क्या बनाया? मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या बनाया था? मस्जिद का निर्माण। ये भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में कि किस बादशाह ने अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह ने अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का 3 मंजिल, ये जो कुतुब मीनार का 3 मंजिल को जोड़ा था। यानी कि पहला फर्स्ट मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक जोड़ा था, उसके बाद जो है 3 मंजिल कौन जोड़ा? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसके बाद भी और भी कोई फिरोज शाह तुगलक है, ये सब कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो इल्तुतमिश है कुतुब मीनार के 3 मंजिल को जोड़े थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि कुतुब मीनार में 3 मंजिल किसने जोड़ा था? दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा बादशाह है जो कुतुब मीनार में 3 मंजिल जोड़े थे? तो वो इल्तुतमिश है, याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने खुद का मकबरा बनवाया था। यानी कि इनको पता था कि हम मरने वाले हैं, तो इन्होंने अपना खुद का मकबरा जो है खुद से बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि कौन ऐसा बादशाह है जिन्होंने खुद का मकबरा खुद ही बनवाया है? तो वो क्या है? इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। ठीक है, मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट इल्तुतमिश में जो है लास्ट पॉइंट में आता है कि इल्तुतमिश के पुत्री का क्या नाम है? रजिया सुल्तान। पुत्री मतलब क्या होता है? बेटी का क्या नाम है? रजिया सुल्तान, जिसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इल्तुतमिश के पुत्री का क्या नाम है? रजिया सुल्तान, जिसके बारे में हम लोग आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था इल्तुतमिश का पूरा जानकारी, यानी कि संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में जाने हैं, जो गुलाम वंश में आता है। और ये गुलाम वंश का दूसरा शासक है। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।